मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गुरुवार 31 अगस्त 2023 को इंडिया गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की तीसरी बैठक हुई। मुंबई में हो रही इस बैठक का शुक्रवार 1 सितंबर 2023 को दूसरा दिन है। इस बैठक में कांग्रेस समेत देश की कुल 28 पार्टियां शिरकत कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मोदी नीति एनडीए गठबंधन को हराने की तैयारी कर रही है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की मेजबानी में इस बैठक के पहले दिन वहां पर मौजूद सभी विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनावों में एनडीए को हराने का संकल्प लिया। इंडिया गठबंधन की चल रही मुंबई में 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। टीएमसी की ममता बनर्जी मीटिंग हाल से बाहर निकल गई है। सोनिया गांधी भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। ममता ने कहा कि हम भारत की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। सोनिया ने कहा कि नेताओं ने फैसला किया कि गठबंधन का नारा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इसकी अगली बैठक अगले महीने दिल्ली में होगी। बताते चले कि विपक्षी गठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले फोटो सेशन का दौर चला। बैठक शुरू होने से पहले ग्रुप फोटो के लिए पोज दिए। इस दौरान गठबंधन के सभी 28 दलों के नेता दिखे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस मंच पर मौजूद पार्टी देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। यह एकजुट रही तो बीजेपी का हारना तय है। अब बीजेपी का जितना मुमकिन है बीजेपी या पीएम मोदी भ्रष्टाचार में लिखते हैं। हमारे बीच मतभेद है लेकिन उन्हें काम किया जा रहा है और दूर किया जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जो अभी केंद्र में है वह जाएंगे, वो हारेंगे। उन्होंने मीडिया पर कब्जा कर लिया है, उन्हीं की खबरें छपती हैं। जैसे ही वह हारेंगे तो प्रेस वाले भी आज़ाद हो जाएंगे। जो आपका मन करेगा फिर वह आप लिखना। वो देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम तैयार हैं, चुनाव भी समय से पहले हो सकता है। इंडिया गठबंधन विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम पर चुनाव में उतरेगी। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम सभी एक हैं और एक होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। हम राहुल गांधी को विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी एक होकर सभी लोगों को समायोजित करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू करेंगे। कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि जब हम एक नहीं थे तो देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और मोदी को लाभ मिल गया। देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी महंगाई बढ़ रही है। हमने हमेशा कहा था भाजपा हटाओ देश बचाओ, जो अब सच साबित हो रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के पतन का कारण बनेगा, इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी ताकतें जिसे तोड़ने की साजिश रच रही है। हमारे खिलाफ अफवाह फैलाई की जा रही है। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, हम सभी एकजुट हैं। इंडिया गठबंधन केवल कुछ नेताओं का नहीं है बल्कि देश के करोड़ों लोगों का है। मोदी सरकार अब तक की देश की सबसे भ्रष्ट अहंकारी सरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मीटिंग को सभी नेताओं ने अच्छे से चलाया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी 100 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये काम करते हैं। भाजपा पहले कीमती बढ़ाए और कीमतों में मामूली कमी की। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी कभी गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी एकता से विरोधियों में घबराहट हो गई है, इंडिया मजबूत होता जा रहा है। संजय रावत ने कहा कि इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैंपेन कमेटी, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च कमेटी का गठन हुआ, जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद संयुक्त पीसी में संजय रावत ने कहा कि हमने 13 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता बढ़ रही है, हम कह सकते हैं कि 24 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को हराना मुश्किल है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया है। इस कमेटी में कुल 13 सदस्य हैं। इसमें केसी वेणुगोपाल इंक, शरद पवार एनसीपी, एमके स्टालिन डीएमके, संजय राउत एसएस, तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बनर्जी टीएमसी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान एसपी, ललन सिंह जेडीयू, हेमंत सोरेन, डी राजा सीपीआई, उमर अब्दुल्ला एनसी, महबूबा मुफ्ती पीडीपी का नाम शामिल है। इंडिया गठबंधन विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम पर चुनाव में उतरेगी। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाएगी।